मध्य प्रदेश के सोन घड़ियाल अभ्यारण्य क्षेत्र से अवैध बालू खनन का एक गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है, जिसने पूरे प्रशासनिक तंत्र, सुरक्षा व्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। रामनगर मैहर सीधी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस संवेदनशील इलाके में ग्राम कुंवरी सहित सोन नदी के प्रतिबंधित हिस्सों में दिन रात जेसीबी मशीनों और ट्रैक्टरों के माध्यम से खुलेआम बालू का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। यह पूरा खेल न केवल कानून को चुनौती देता दिख रहा है, बल्कि दुर्लभ जलीय जीवों के अस्तित्व के लिए भी गंभीर खतरा बन गया है। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं। तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत, लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 केजी बोरवेल केसिंग पाइप। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस पूरे मामले को उजागर करते हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। जनपद पंचायत रामनगर के वार्ड क्रमांक 15 के सदस्य राजेंद्र सिंह मुन्ना ने संजय टाइगर रिजर्व और सोन घड़ियाल अभ्यारण्य के क्षेत्र संचालक को लिखित शिकायत भेजकर आरोप लगाया है कि ग्राम सरिया निवासी एक व्यक्ति द्वारा संरक्षित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन कराया जा रहा है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि यह पूरा काम मशीनों के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे नदी के प्राकृतिक स्वरूप को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है और पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ रहा है। इस मामले को और अधिक गंभीर बनाता है आरोपी का कथित आपराधिक इतिहास। जी हां, शिकायत के अनुसार संबंधित व्यक्ति पर पहले से भी कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें ड्यूटी पर तैनात पटवारी को ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास, एक चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत और कार्यवाही के दौरान तहसीलदार पर जानलेवा हमला जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। ऐसे व्यक्ति का संरक्षित क्षेत्र में खुलेआम सक्रिय रहना और अवैध खनन कराना स्थानीय प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि इस पूरे नेटवर्क को कुछ दलालों और स्थानीय स्तर पर मौजूद कथित संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है। सोन नदी का यह क्षेत्र घड़ियाल, कछुए और अन्य दुर्लभ जलीय जीवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास माना जाता है। यह क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है और यहाँ किसी भी प्रकार का उत्खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद लगातार हो रही अवैध खनन गतिविधियों से नदी पर पारिस्थितिक तंत्र बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारी मशीनों के उपयोग से नदी के प्रवाह तल की संरचना और प्रजनन स्थलों पर गहरा असर पड़ रहा है, जिससे इन दुर्लभ प्रजातियों के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा। इसके अलावा अवैध खनन के कारण शासन को राजस्व का भी भारी नुकसान हो रहा है। बिना किसी अनुमति और नियमन के हो रहा यह उत्खनन न केवल सरकारी नियमों की अवहेलना है, बल्कि पर्यावरणीय संरक्षण कानूनों का भी स्पष्ट उल्लंघन है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय बड़े पैमाने पर ट्रैक्टरों और वाहनों की आवाजाही से गांवों में भय का माहौल बना रहता है और विरोध करने वालों को धमकियों का सामना करना पड़ता है। जनप्रतिनिधियों ने मांग की है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और मौके पर जाकर खनन गतिविधियों को तुरंत रोका जाए। साथ ही अवैध रूप से उपयोग किए जा रहे सभी वाहनों को जब्त कर राजसात किया जाए और इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, चाहे वे किसी भी स्तर पर संरक्षण प्राप्त क्यों न कर रहे हों। यह मामला केवल अवैध खनन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कानून व्यवस्था, प्रशासनिक जवाबदेही और पर्यावरण संरक्षण तीनों की परीक्षा बन चुका है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन इस गंभीर स्थिति पर कितनी तेजी और सख्ती से कार्रवाई करता है, या फिर सोन नदी के बेजुबान जीवों का भविष्य इसी तरह खतरे में बना रहता है। आप कहाँ से आए हैं? और जैसे हम देख पा रहे हैं आप क्षेत्र संचालक संजय टाइगर रिजर्व सीधी में आए हैं, काहे के लिए आए हैं? यहाँ पे थोड़ा सा स्पष्ट करें, बता दें। मैं रामनगर ब्लॉक जिला मैहर से आया हूँ। मैं जनपद सदस्य हूँ, वार्ड क्रमांक 15 का। आए थे हमारे यहाँ, हमारे जनपद क्षेत्र के अंतर्गत कुंवरी है, कुंवरी ग्राम जी। वहाँ पर लंबे अरसे से बालू का संचालन, अवैध उत्खनन किया जाता है जी। वहाँ पर कई घटनाएं हो चुकी, पटवारी हत्याकांड, ड्राइवर वहाँ खदान में धंसने से उसकी मृत्यु हो गई। तीसरा मामला वहाँ था कि नायब तहसीलदार रामनगर के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई, तो अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। बीच में क्या था, अभी सोन घड़ियाल वाले कार्रवाई किए थे, 9 डंपर जब्त करने के बाद तीसरे दिन से फिर वही जेसीबी, ट्रैक्टर, करीब 22 जेसीबी लगी रहती है जी, सुबह से शाम तक जी जी। और करीब 150 डंपर बालू रात में निकासी वहाँ से होती है, जिससे लोगों को वहाँ
आने जाने में बड़ी दिक्कतें ग्रामवासियों को हो रही है। जी वहाँ पूरा माहौल जी। पूरा कब कितनी देर कब क्या घटना घट जाए इसका जी। कोई ठिकाना नहीं। कि कहीं न कहीं शासन के राजस्व को भी जो है तो कहीं न कहीं हाँ, हानि उसका- पहुंचाई जा रही हाँ, है। तो उसका भी यहाँ हानि- के जो अधिकारी हैं, है ना, आपके सोन घड़ियाल के, तो उनके द्वारा आपकी बात हुई उनसे किसी नहीं, माध्यम से? नहीं, बात तो नहीं हुई, लेकिन आज बात हुई है। हाँ। उन्होंने कहा कार्रवाई करने के लिए। अच्छा अच्छा। अब ये आगे अब क्या करते हैं। जी। अब चूँकि उसमें क्या है कि अपने यहाँ पुलिस विभाग वाले का संरक्षण पूरा रहता है। पुलिस विभाग का क्या रोल रहता है? वो लोग कार्रवाई, जैसे कोई फोन लगा है, कोई आवेदन दिया, शिकायत किया, तो कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। अच्छा यही रहता है। जी, ठीक, धन्यवाद।